सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। नाम में भी कुछ रखा है। अपने जिस रानी का नाम सम्राट अशोक ने स्वर्णाक्षरों में पत्थरों कौशाम्बी अभिलेख पर लिखवाया है, वह रानी कालुवाकी थी, जिस पर आज तक कोई भी साहित्यकार ने कलम नहीं चलाई है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालुवाकी की रानी शिलालेख पर लिखा है कि देवान पियशा वचनेना स्ववत महमता वतविया ए हेता द्वितीयाये देवीये दाने अंबावड़िका व आलमे व दानगहे व एवा पी अन्ने किच्छी गनियति ताये देवीये शे नानी हैवम न द्वितीयाये देवीये ती तिवलमातु कालुवाकीये। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपनी दूसरी रानी तिवल माता कालुवाकी की इस प्रार्थना को पूरी करने का महामात्य को आदेश देते हैं कि रानी जो भी आम्रवाटिका, आराम, दानगृह या अन्य जो भी दान देती है, वे सभी उनके नाम में अंकित करे। अशोक के पुरातत्व में इसी पुत्र का नाम मिलता है। जिस रानी का कोई पुरातत्वीय सबूत नहीं है, वह रानी तिष्य रक्षिता है, जिस पर आज तक न जाने कितने नाटक, कहानियां एवं अन्य साहित्य लिखे गए हैं। काश कालुवाकी का नाम ऋचा, श्रद्धा या कुछ ऐसा ही आर्यवादी होता। समझा क्यों बुद्ध की पत्नी का असली नाम कच्चाना साहित्य से गायब है और बाद का दिया हुआ नाम यशोधरा विख्यात है। आखिर कच्चाना, कालुवाकी जैसे नाम गैर आर्यवादी जो ठहरे। सम्राट अशोक के सिर्फ एक पुत्र का पुरातात्विक सबूत मिलता है। उस पुत्र का नाम तिवल था। बाकी किसी भी उसके पुत्र का नाम शिलालेखों में नहीं मिलता है। तिवर का नाम अपनी मां के नाम के साथ इलाहाबाद के स्तंभलेख पर खुदा हुआ है। तस्वीर उसी स्तंभलेख की है। तिवर संभवतः अशोक का तीसरा पुत्र था, इसलिए उसका नाम तिवर था। जो भी हो, यह तो तय है कि एक पिता अपने पुत्र का नाम अच्छा सा रखा होगा। मगर संस्कृत में तिवर का अर्थ वर्णसंकर पुत्र होता है। शायद इस अर्थ में सम्राट अशोक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा होगा। ये संस्कृत वालों ने तिवर का अर्थ बिगाड़ दिया है। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्यों के शाही महल के मुकाबले फारसी साम्राज्य के सूसा तथा एक बटान के शाही महल कुछ नहीं थे। और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। अशोक का मूल्यांकन अभी बाकी है। जिनका साम्राज्य दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जिनका शासन दुनिया की 33% आबादी पर था, वो सम्राट अशोक थे। पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिए थे, उसे छूने के लिए अंग्रेज तोप बंदूक लिए ताजिंदगी ललचते रहे और नहीं छू पाए, वो सम्राट अशोक थे। हमें सबसे प्राचीन पुरातात्विक रिकॉर्ड में कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक के जो नाम मिलते हैं, वे क्रमशः कोणागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक मिलते हैं। कोणागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसी उच्चारण रीति प्राकृत भाषा की है। ये सभी नाम इन व्यक्तियों के समय के हिसाब से निकटतम दूरी के हैं। कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक जैसी उच्चारण रीति संस्कृत की है। प्राचीन पुरातात्विक रिकॉर्ड में इस उच्चारण रीति के नाम नहीं मिलते हैं। जाहिर है कि कोणागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक जैसे प्राकृत भाषा के नामों को बाद में संस्कृत भाषा की उच्चारण रीति में तब्दील किया गया है। इससे साबित होता है कि संस्कृत का विकास प्राकृत में हुआ है। प्रथम अभिलेख भरहुत से है, दूसरा पिपरहवा से, तीसरा पुनः भरहुत से और चौथा मास्की से। आप लालघेरे में सभी 4 नामों को पढ़ सकते हैं। अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। पहली तस्वीर मास्की शिलालेख की है। इसमें सम्राट अशोक ने अपना नाम लिखवाया है। अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। लाल घेरे में अशोक लिखा है। तीनों लेटर बहुत स्पष्ट है, आप भी पढ़ सकते हैं। दूसरी तस्वीर में विष्णु पुराण का एक पन्ना है।
आप देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में अशोक के वास्तविक नाम की जगह अशोक लिखा है। लाल घेरे में अशोक लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। निष्कर्ष यह कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। संस्कृत में अशोक शब्द का संस्कार कर अशोक किया गया है, मतलब कि अशोक मूल शब्द है और अशोक कृत्रिम है। दूसरे शब्दों में अशोक ही तत्सम है और अशोक उसका तद्भव है। अशोक से अशोक बना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राकृत का संस्कार कर या अपभ्रंश कर संस्कृत बनाई गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रस्तुत मूर्ति अफगानिस्तान के हद्दा क्षेत्र से मिली थी। इसे डेविड टी ओस्ले ने डैलस म्यूजियम ऑफ आर्ट टेक्सास को गिफ्ट किया है। मूर्ति की प्रामाणिक पहचान नहीं हो पाई है। मेरा अनुमान है कि ये कोई दूसरा बोधिसत्व नहीं है, बल्कि खुद सम्राट अशोक है, जिन्होंने लिखित रूप से अपने को बौद्ध शाक्य बताया है, और ये चिंतन मुद्रा बौद्ध शाक्य अशोक की है। ये सिंहासन के छोरों पर वही सिंह है जो अशोक के सिंह स्तंभ पर है, और ये दोनों सिरों के सिंह अपने सिंहासन नाम को सार्थक करते हैं। सम्राट अशोक के पुत्र महीनथेर पाटलिपुत्र में कहाँ रहते थे? जैसा कि मैंने फाहियान के हवाले से बताया है कि सम्राट अशोक के एक छोटे भाई अरहत होकर राजगीर के गृद्धकुट पर्वत पर रहते थे। सम्राट अशोक अपने छोटे भाई को पाटलिपुत्र लाना चाहते थे, मगर गृद्धकुट की शांति को छोड़कर उनके छोटे भाई पाटलिपुत्र आना नहीं चाहते थे। सम्राट अशोक ने छोटे भाई के लिए पाटलिपुत्र में गृद्धकुट की भांति कृत्रिम पर्वत और उसमें गुफा बनवा डाले और छोटे भाई से आग्रह किए कि पाटलिपुत्र चलो। मगर संतन को कहाँ सीकर, फतेहपुर सीकरी। काम अर्थात संत को राजधानी से क्या लेना देना। हैंसोंग के विवरण से ज्ञात होता है कि छोटे भाई पाटलिपुत्र नहीं आए तब सम्राट अशोक के पुत्र महीनथेर उसी कृत्रिम पर्वत पर बने गुफानुमा आवास में रहने लगे। पाटलिपुत्र का वही कृत्रिम पर्वत पर बने गुफानुमा आवास आजकल के पटना में स्थित भिखना पहाड़ी नामक मोहल्ला है। भिखना पहाड़ी का मतलब हुआ भिक्खु की पहाड़ी। भिकुनी का पुल्लिंग रूप भिखना है। लॉरेंस वॉडेल 19वीं सदी के आखिरी दशक में भिखना पहाड़ी को देखने गए, जांच किए और अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द एग्जैक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र 1892 में लिखे कि सचमुच यह एक कृत्रिम पहाड़ी है। कोई 40 फीट ऊंची है और कोई 1 मील के घेरे में है। फिलहाल यहाँ पटना के नवाब साहब का निवास है। बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं, ईंटों का मलबा है। पहाड़ी के उत्तरी पूर्वी कोने पर मठ है। मठ में जिसे पूजा जाता है उसे लोग भिखना कुंवर कहते हैं। भिखना कुंवर अर्थात वही राजकुमार महिंद। लॉरेंस वाडेल ने भिखना कुंवर की पूजा करने वाली कुछ एक जातियां का भी जिक्र किया है, जिनमें दुसाध, गवाल, अहीर आदि प्रमुख है। ये लोग दूध, मिठाई, फल फूल, रेशमी धागों आदि से भिखना कुंवर को पूजते थे। अशोक के राजमहल से यह उत्तर की ओर है। बगल में कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे महेंद्रू घाट है। आसपास महेंद्रू मोहल्ला फैला हुआ है। महेंद्रू मोहल्ला कुंवर महीनथेर की स्मृति कराता है। लॉरेंस वाडेल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे, बाद में प्रोफेसर हुए, अन्वेषक थे। पटना के अगम कुआं का अन्वेषण और उसे सम्राट अशोक से पहली बार जोड़ने का श्रेय लॉरेंस वाडेल को है। लॉरेंस वाडेल ने कुंवर महीनथेर के पाटलिपुत्र स्थित आवास की यह तस्वीर अपनी उस पुस्तक में दी है।